हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सियावी और सियाहू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने आर्मी के साथ में उस काले धुएं के चारों ओर घूमने लगे थे और उन लोगों ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद में चांसा वहाँ पे ध्यान से देखने लगता है और उसे उस पत्थर के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी सा महसूस होता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सियाही और सियाहू वापस चैनसो की तरफ आने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम चैनसो को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा शौक पड़ते हुए अपने रस्टी सोर्ड को बाहर निकालता है और वो वहाँ पे अपने सोर्ड का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह में अटैक कर रहा था। कुछ अटैक के बाद में एकदम से वो पूरी जगह पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल बेंस बहुत ही ज्यादा थे। मतलब कि वहाँ पे इतने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थे, बहुत ही ज्यादा प्योर, जो कि एक सॉलिड जैसे स्टेट में बह रहे थे इधर उधर, जिनको देख के चांसो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाही और सियाहू को देखते हैं, जो कि यहाँ पे चांसो से भी बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। और हम देखते हैं इसी खुशी के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को चुप्पा कर लेते हैं, मतलब कि किसी करते हैं और वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए शर्मा रहे थे। फिर से वो लोग खुश होते हुए एक दूसरे को वहाँ पे पकड़ने लगे थे। वहीं पे हम देखते चांसो भी इतने ज्यादा प्योर स्टेट के स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्म्स को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था। बट हम देखते तभी वहाँ पे एक बंदा बहुत ही ज्यादा स्पीड में आता है, जो कि उन स्पिरिचुअल एनर्जी के बेंच के थोड़े से आगे जाके वहाँ पे सारे स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्म्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा प्योर स्टेज के स्पिरिचुअल बेंच है। और हम देखते वो वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगता है इन सबको मैं ले जाऊंगा, जिसके बाद में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा, क्योंकि इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में मेरी एनर्जी तो हाई लेवल में पहुंच जाएगा। अब वो ऐसी बकवास किए जा रहा था, तभी उसके आगे सियाही गुस्से में आने लगते। वो कहने लगते बेवकूफ, इसको हमने पहले ढूंढा था, ये सारे हमारे, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब वहाँ पे सियाही की ऐसी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है क्या एक क्रीचर यहाँ पे बात कर रहा है? लिटरली ये तो एक चूहे जैसी है, मतलब कि तुम तो एक मधुमक्खी जैसे हो, इतने छोटे से, और तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम मुझ जैसे इतने बड़े बंदे से पंगे ले रहे हो। इतना कहते हुए वो अपने हाथ से सियाही को मारते हुए दूर कर देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाही को भी गुस्सा आ रहा था। हम देखते वहाँ पे सियाही बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, फिर से उस बंदे के पास में जाके अटैक करने लगी थी, जहाँ पे वो बंदा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। बट हम देखते सियाही का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मतलब कि उस बंदे के डिफेंस से भी बहुत ज्यादा पावरफुल सियाही का अटैक था। और हम देखते हैं जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाके गिरता है। अब दूसरी तरफ सियाही को भी गुस्सा आ रहा था, वो अपने पूरे आर्मी को बुलाता है और हम देखते हैं वहाँ पे उनके बीटल्स, मतलब कि उनकी पूरी आर्मी वहाँ पे आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे वो बंदा बहुत ही ज्यादा डरते हुए उस जगह से भागने लगता है। वहीं पे हम सियाही को देखते जो कहने लगते सियाही जल्दी से इन सबको बोल के इन सारे स्पिरिचुअल फॉर्म्स को पूरी तरीके से पकड़ो, क्योंकि हम बॉस की हेल्प करेंगे इन सबको पकड़ने में। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग सारे मिलके वहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी के फॉर्म्स थे, मतलब कि वेन्स थे, उन सबको पकड़ने लगे थे, जिसको दूसरी तरफ चांसो भी देख रहा था। वहीं पे हम देखते सियाही और सियाहू और उसके आर्मी जितने भी स्पिरिचुअल वेन्स निकले हुए थे उनको कलेक्ट करने की जगह पूरी तरीके से खाने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ऐसा करते करते हम देखते वो सब लोग जितने भी स्पिरिचुअल वेन्स निकले थे उन सबको खा जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो मेन हिस्सा बचा हुआ था बीच का, उसके प्योर लिक्विड स्टेट को भी वहाँ पे सियाहू थोड़ा सा चखते हुए कहने लगता है वाओ कितना टेस्टी है। और हम देखते वो वहाँ पे चांसो के पास में आते हुए कहने लगता है बॉस देखिए, इसके मेन कोर को हमने छोड़ दिया, आपके लिए जितने भी यहाँ पे स्पिरिचुअल वेन्स थे उन सबको हमने कलेक्ट कर लिया, मतलब कि क्लीन कर दिया, और आपके लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ी है ताकि आप डायरेक्टली मेन कोर की तरफ जा सको। उसकी बातें सुन के चांसो कहने लगता है तुम तो कह रहे थे कि ये सारे स्पिरिचुअल वेन्स मेरे लिए तुम कलेक्ट करोगे, और खुद को देखो, तुमने और तुम लोगों की आर्मी ने मिलकर सारे स्पिरिचुअल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर लिया और बस मेरे लिए इतना ही छोड़ रखा है। चांसो की बातें सुन के वहाँ पे सियाहू अपना मुंह बनाने लगा था। वहीं पे क्विंसू हंसने लगती है। दूसरी तरफ चांसो उस मेन कोर के पास में जितने भी स्पिरिचुअल वेन्स थे, स्पिरिचुअल फॉर्म्स थे, जो कि वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होते, उन सबको रखने लगता है अपने एनर्जी का यूज करते हुए। और हम देखते कुछ टाइम के बाद में चांसो ने उन सबको रख लिया था अपने स्पिरिचुअल रिंग में। तभी वहाँ पे सियाहू कहने लगता है बॉस ऐसा लग रहा है मेरी सियाही को यहाँ पे कोई परेशान कर रहा है, मेरी जान में आ रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सियाहू उस जगह से जाने लगता है जहाँ पे क्विंसू और चांसो भी उसके पीछे चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाही को देखते हैं, जिसने वहाँ पे कुछ डिसाइपल, मतलब कि कुछ लोगों को अपने प्रेशर के अंडर में रख रखा था। तभी वहाँ पे चांसो और क्विंसू भी आ गए थे। सियाहू भी आ जाता है, जिसको देख
के वहाँ पे सिया हुई एकदम से चांसाओ के पास में चली गई थी। वो कहने लगती, बॉस इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया, मैं अकेली थी ना, ये लोग इतने ज्यादा लोग थे इसीलिए इन लोगों ने मुझे बुली किया। अब दूसरी तरफ वहाँ पे क्विंसू को देख के उनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है, ब्रदर तुम ये जो लड़की देख रही हो वो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की एक डिसाइपल है। अब इसके बारे में सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरा बंदा भी शॉक हो गया था। वहीं पे हम देखते उनका मास्टर आगे आते हुए ग्रीट करते हुए कहने लगता है, चांसाओ और फेरी क्विंसू मुझे माफ कर देना, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इंसेक्ट आप दोनों की ही पेट हो सकती है। वैसे ये मेरे डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा बुली कर रही थी, उन्हें हर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से मैं इन्हें बस बचाने के लिए बीच में आया था और मुझे इसे रोकना पड़ा था। वहीं पे अपने मास्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एक डिसाइपल गुस्सा होने लगता है, बट हम देखते वहाँ पे दूसरा बंदा उसे शांत करवाता है, क्योंकि उन लोगों को पता था अगर उन लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों के साथ में पंगे लिए तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है, मास्टर चांसाओ मुझे यहाँ पे दुश्मनी करने का कोई शौक नहीं, क्यों ना हम इस दुश्मनी को फ्रेंडशिप में बदल दें, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सिया हुई गुस्से में कहने लगते, तुम लोग यहाँ पे मेरे मास्टर के स्पिरिचुअल ब्रेन्स को चुराने के लिए आए थे और तुम लोगों को लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी। वैसे भी अगर मैं अकेली नहीं होती, मेरा सिया वो मेरे पास में होता तो कब कब मैं तुम लोगों को खा जाती। वहीं पे हम देखते सब कुछ वो बोल रही थी, तभी उस जगह पे सिया वो अपने आर्मी को बुलाता है। अब सिया वो को ऐसा देख के सिया हुई वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगती है, मेरी जान तुम सही टाइम पे आए हो अपने आर्मी को लेकर। और हम देखते वहाँ पे सिया हुई खुश हो रही थी। दूसरी तरफ इतने सारे इंसेक्ट्स को देखकर उनकी हालत वहाँ पे खराब होने लगता है। सिया हुई कहने लगती है, विदाउट कॉम्पनसेशन तुम लोग इस जगह से जा नहीं सकते। अब सिया हुई की बातें सुन के वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा घबरा गया था, वो लोग डरने लगते हैं। ओल्ड मैन कहने लगता है, मास्टर चांसाओ आप यहाँ पे जो कुछ भी कहोगे हम करने के लिए तैयार है, जो भी कंपनसेशन हमें देना पड़े। अब उनकी बातें सुन के चांसाओ कहने लगता है, मुझे वैसे भी बड़ी कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दो आखिरकार तुम अपने डिसाइपल से मिले कैसे, क्योंकि इस जगह पे एक दूसरे के लोकेशन को लोकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आखिरकार तुम लोगों ने एक दूसरे को ढूंढा कैसे। चांसाओ की बातें सुन के दूसरी तब वो ओल्ड मैन कहने लगता है, ये हमारे क्लैन का एक टेक्निक है और इसकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी से अपने लोगों को ढूंढ सकते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसाओ की तरफ वो उस जेड स्लिप को देता है। चांसाओ उसे देखने लगता है, वो कहने लगा था ऐसा लग रहा है ये इस जगह की एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तभी हम देखते उन लोगों को कुछ महसूस होने लगता है, जिसको देख के वो लोग भी अपने जेट स्लिप को चांसाओ की तरफ देते हुए आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ पे चांसाओ भी उनके पीछे जाने लगा था। वो कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ हम भी तो देखे। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते जिनके आगे एक डार्क कलर का पोर्टल ओपन था। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।